हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मयंक आपको यहां पर चैप्टर वाइज बेसिक से हाई लेवल तक मैथ पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। तो चैप्टर की शुरुआत यहां पर मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन से करना चाहता हूं। आज हमारा ये पहली क्लास है और अर्थमेटिक में अगर हम देखें रेशियो एंड प्रपोर्शन का काफ़ी एक अहम रोल पड़ जाता है। इस वजह से चैप्टर की शुरुआत में अनुपात और समानुपात से करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात एंड समानुपात व समानुपात। अच्छा, रेशियो को जैसे कोई भी हमारी संख्या है उसको हम ए अनुपात बी में इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर दो संख्या हैं तो ए अनुपात बी। अगर यहीं पे अगर तीन संख्या है तो तीन संख्या के लिए क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे एच सी एफ लिखा हुआ है, अगर हम आपसे पूछें कि इन संख्याओं का एच सी एफ अर्थात मासापा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। कोई भी हमने संख्या ले ली, आप बताइए कि क्या ये रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट है कि नहीं। इसको हम परमेय के पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2:4। तो अगर हम देखेंगे तो क्या ये रेशियो के फॉर्म में है? अभी हम इसको और ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये 1:2 के अनुपात में ये ब्रेक हो गई। ठीक है, और ऐसे अगर हम कोई एक दो संख्या और ले लेते हैं तो जे यहाँ पर अब जे क्या हो जाएगा? ये रेशियो कहलाएगा। ठीक है, जिससे और इसका एच हम देखेंगे, एच कितना हो जाएगा इसका? 1। ऐसे हम कहीं और भी कोई संख्या ले लेते हैं, 3/5 मैंने ले ली, तो इसको 3:5 मैंने जब लिखा तो अगर हम इसका एच देखते हैं तो भी इसका एच भी 1 आएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देख भी लिया कि एच इसका 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एच 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि क्या इसकी कोई यूनिट होती है, जैसे ए अनुपात बी है हमारा। ठीक है, तो हम अगर पूछें कि क्या इसकी कोई यूनिट होती है क्या, तो आप कहेंगे कोई यूनिट नहीं। यूनिटलेस। और यूनिटलेस कैसे हो जाती है वो? जैसे अगर हम देखें, कोई भी एक संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। अगर हम एक तरीके से दूरी को लेके चलते हैं, ठीक है, मीटर या किलोमीटर में दूरी मापते हैं, तो मापने के कई कई और स्केल अलग भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बार किलोमीटर ले लेते हैं। तो जैसे एक डिस्टेंस हमने 3 किलोमीटर ले ली और अनुपात एक डिस्टेंस हमने ले ली 5 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे देखिए, किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कोई यूनिट की ज़रूरत पड़ी? तो यूनिट वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये उसके बाद में दोबारा जो फिर भी 3:5 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये लिख दें कि 3 किलोमीटर और यहाँ पे 5 मीटर, अगर हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया 3 किलोमीटर और 5 मीटर, तो अब आप देखिए क्या यहाँ पर ये जो यूनिट है, क्या इनकी यूनिट सेम है क्या? अगर इकाई सेम नहीं है तो सबसे पहले इकाई सेम करने की कोशिश करेंगे हम। इकाई सेम करी हमने, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करा तो 3000 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये 5। अच्छा, यहाँ पे जो मीटर हमने कन्वर्ट कर लिया, ये भी आपका मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में
आप इसको भी जैसे कैंसिल करके अनुपात में लिख सकते हैं। कैंसिल करा मैंने, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 600/1। तो इससे आपने क्या देखा कि अगर हम यूनिट अगर देखें, अगर हम चेक करना चाहें कि क्या इसकी यूनिट होती है कोई, तो यूनिट लेस है। और अगर हमें यूनिट अलग अलग दी होंगी तो हमें क्या करना है, पहले यूनिट को दोनों साइड से सेम करना होता है। अगर यहाँ पे जैसे दूरी की यूनिट दे रखी है, 1 किलोमीटर में दे रखी है, 1 मीटर में दे रखी है, तो दोनों यूनिट आपको सेम करनी पड़ेंगी। या तो आप इसको किलोमीटर को मीटर में कर लें, या मीटर को आप किलोमीटर में बदल लें, मतलब दोनों तरफ आपका सेम रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। 3 किलोग्राम अनुपात 5 मीटर कह लें या सेंटीमीटर कह लें, तो मैंने यहाँ पे मीटर लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, 3 किलोग्राम की 5 मीटर से अनुपात क्या आप निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि ये यूनिट अलग है और ये यूनिट आपकी अलग है। ये आपकी वजन है, मतलब मास की यूनिट है, और ये आपकी मीटर अर्थात दूरी की मीटर, दूरी की इकाई है, ठीक है। तो इसको हम नहीं माप सकते, तो आप क्या लिखेंगे, CND, कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसका आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं। फाइव सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है 300 मीटर में। अच्छा, ये इसका आपको अनुपात बताना है, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इधर 100 की गुणा करके आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दोनों तरफ अनुपात बराबर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे मीटर करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, बटे में 100 लिख करके इसको मीटर बना लेंगे, तब भी ये आपका मीटर से मीटर बराबर हो जाएगा। मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इसको मीटर बनाता हूँ तो 5/100 मीटर, इस तरह से मैंने लिख लिया, और ये आपका 300 मीटर। आप एक तरीका ये है आपका, आप दोनों को मीटर में बदल लीजिए, या दूसरा तरीका आपका ये है कि ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और इस 300 मीटर को आप 300 गुणे 100 सेंटीमीटर, आप इसको इस तरह से भी बदल सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कैंसिल आउट हो रहा है वो आप कैंसिल कर लेंगे। ये आपका 20 और ये आपका मीटर से मीटर तो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि अनुपात में है आपका। तो ये आपका 1/6000। और अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा आपका, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 1/6000 ये आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे A/B, अगर आपको 5/4 और B/C आपको 3:2 दे रखा है, और हम अगर आपसे पूछें कि A/B/C इसका मान बताइए, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर B का मान 4 दे रखा है और यहाँ पे B का मान 3 दे रखा है, ठीक है। तो जब हम इनको एक लेवल में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा B का मान बराबर होना चाहिए, सही बात है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले A/B/C में जब बदलने के लिए सबसे पहले A/B की जगह हम यहाँ पे रख देंगे 5/4। अच्छा ठीक है, अब अगली बार में B/C है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3/2, ठीक है।
तो जब ये हमारा बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे कितने की गुणा कर दें और यहाँ पे कितने की गुणा कर दें जो हमारा ये बराबर हो जाए। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप 3 की गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, और यहाँ पर आप 4 की गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 तियाँ 15, और ये आपका 12, और ये आपका 8। तो ये आपका A अनुपात B अनुपात C क्या निकल के आ रहा है, 15, 12 और 8। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका और भी तरीका है, तो वो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने देखा A अनुपात B और B अनुपात C। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका क्रॉस में मतलब इस तरह से रहना चाहिए कि अगर यहाँ पे B आया है तो जब सेकंड वाला जब आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म में B आना चाहिए। अगर यहाँ पे जो भी कॉमन टर्म यहाँ पे आएगी कुल मिला के क्रॉस में, तो A अनुपात B हमने यहाँ पे लिख लिया 5 अनुपात 4, B अनुपात C हमने लिख लिया यहाँ पे 3 अनुपात 2। ठीक है, तो इसका जो तरीका डायरेक्ट निकालने का होता है A अनुपात B अनुपात C, इसको आप कह सकते हैं उल्टा n। ठीक है, कैसे, जैसे मतलब सबसे पहले 5 और 3 की गुणा करेंगे, मतलब जैसे ये वाला जो हमने डंडा खींचा है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं 5 3 15 अनुपात। अब हमने जो क्रॉस वाला लगाया तो क्रॉस वाला का मतलब जो साइन है, तो अगर आप जो है इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, 4 3 12। अब ये वाला जो हमने लाइन खींची है तो इसका मतलब क्या है, आप इसकी गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर मैंने ये सेम आ गया है आपका। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और है आपका प्लॉटिंग मेथड, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। A अनुपात B अनुपात C, तो A अनुपात B हमारा कितना निकला था, 5 अनुपात 4। B अनुपात C हमारा कितना दिया गया है, 3 अनुपात 2। प्लॉटिंग मेथड क्या होता है, शिफ्टिंग की तरह होता है एक तरीके से। जैसे यहाँ पर जो बंदा बैठा है तो सेम उसको भी यहाँ पे बैठाल दीजिए, बैठाल दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर इसके पास में जो जगह खाली है तो हमने यहाँ पे इसको बैठाल दिया। ठीक है, अब ये हमारा बन गया। आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ये 5 3 15, 4 3 12 और 4 दूनी 8। तो आप ये 3 तरीके हैं, जो आपको सही लगता है उस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। A अनुपात B अगर आपको दिया हुआ है 3:2, B अनुपात C, या आप कह लें C अनुपात B आपको दे रखा है 1:2, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, जैसे अगर आप करते हैं जल्दी तो A अनुपात B, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे C यहाँ पर ना लिखें, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में। तो आपको यहाँ पे क्रॉस में वही संख्या लेनी है जो आपकी डबल रिपीट हो रही है। तो B अनुपात C, A अनुपात B आपका 3 अनुपात 2 है ही। अच्छा, यहाँ पे C अनुपात B दे रखा है और हमने यहाँ पे लिखा है B अनुपात C, तो आप इसको इंटरचेंज कर लीजिए, बस 2 अनुपात 1 इस तरह से लिख लीजिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए A अनुपात B अनुपात C की, जैसे बताया मैंने, पहले ये फिर ये और उसके बाद में ये। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसको अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 3 अनुपात 2 अनुपात 1। यह आपका A अनुपात B अनुपात C का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 मैंने 2 से काट लिया है। ठीक है इसे। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूँ आपके लिए। देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया था पहले ही कि ये तरीका जो हम सीख चुके हैं, A अनुपात B को हमने 4 अनुपात 3 दिया हुआ है, B अनुपात C को 4 अनुपात 5। तो A अनुपात B अनुपात C का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो
ये वाला मेथड से करेंगे क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, जगह कम घेरती है और आंसर जल्दी आ जाता है। तो A अनुपात B हमारा 4:3 दे रखा है और B अनुपात C कितना दे रखा है, 4:5। बस ये आपका, ये इस तरह से जो दोनों तरफ B को बैठाना है, बस आप ये ध्यान रखिए। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 और ये 5 तियाँ 15। तो A अनुपात B अनुपात C का मान यहाँ पर मेरा निकल आया है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है 3:2:1। तो आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। अच्छा, A प्लस B, जब हम इसमें A और B को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अनुपात C। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। कुछ अगर कटने वाला होता तो काट देते, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। A अनुपात B अनुपात C का मान आपको ये इस तरह से दे रखा है। तो A अनुपात B अनुपात C, यह आपका फ्रैक्शन में दे रखा है लेकिन अनुपात में इस तरह से पूछा गया है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले इनको फ्रैक्शन से हटाना है। भिन्न, अभी जब भिन्न में है ना, तो इनको हटाना है, पहले इसको सीधा सिंपल फॉर्म में रखना है। तो 1/2, 3/4, 5/6। अच्छा, हम इसमें इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है। इसमें हम ऐसे संख्या से गुणा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह वैसी हो गई है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये कितना हो गया, अगर हम यहाँ पे इनका एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाता है, 12 एलसीएम हो जाता है, जो इन तीनों से कट जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या करा, 12 से गुणा करी और 12 से ही डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैथ में एक रूल होता है कि अगर आप जितना लगा रहे हैं उतना ही आप हटा दीजिए। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको लगाया है तो इसमें चाहे लगा रखें चाहे हटा दें, उससे कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है। लेकिन इससे एक फ़ायदा हमें मिल जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखिए, ये अपॉन वाला जो है, जो हमारा रेशियो में है, वो कट जाएगा। ठीक है। जी, मैंने काट दिया यहाँ पर से अपॉन वाला जो भी है, अनुपात के जरिए जो मैंने काट दिया यहाँ पर से। ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 से हमने काटा तो ये 6 बार में गया, 2 से काटा तो 6 बार में गया, और यहाँ पे मैंने 4 से काटा, ये 3 बार में गया, और ये मैंने 6 से काटा तो ये 2 बार में गया। ठीक है। तो हमारे पास अनुपात क्या निकल के आ रहा है, 6x1 अनुपात 3x3 अनुपात 5x2, इतना निकल के आ गया। तो ये हमने क्या करा है, 12 हमने इसलिए लिया एक तरीके से इनका, तो सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, लासापा। एलसीएम लेने के बाद में जो हम संख्या ऊपर लिखते हैं वही हमें नीचे लिखनी पड़ती है। लिखने के बाद में वो कैंसिल आउट हो सकती है, लेकिन हमने इसको साधारण करने के लिए ही इस तरह से लिखा है। ठीक है। तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये आपका 10 हो गया। ये आपका A अनुपात B अनुपात C का मान निकल के आ गया इस तरह से। आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इसका एलसीएम लेंगे, ये आपको बार बार नहीं लिखना होगा, क्योंकि जो है नीचे वाली संख्या तो वैसे भी कैंसिल हो जाती है। आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका एलसीएम देखेंगे, 12 आ गया, तो 12 से सीधा आप जो है यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे 12 जिस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और सीधा आप डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे ऐसे निकल जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका, A अनुपात B C अनुपात B आपको दे रखा है। तो A अनुपात B अनुपात C दे, बताइए। देखिए यहाँ पे हमने इंटरचेंज करके लिखा है, आपको पहले B और फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे भी B इस तरह से लिखना है। ये चीज़ आपको हर बार ऐसे ही रखनी है। तो A अनुपात B 3:5, B अनुपात C कितना देखा है, B की जगह पे आप पहले B लिख लीजिए, 7:6। ठीक है। अब आप गुणा कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35 और 6 पंजे 30। अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो आपका यही अनुपात में आंसर हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
2a बराबर 4b बराबर 6c, तो आपको a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2a बराबर 4b बराबर 6c बराबर हमने k को मान लिया। ठीक है, तो इससे मानने से क्या फ़ायदा हुआ कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई संख्या जैसे a के नीचे k/2 अनुपात, यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे k/4 अनुपात k/6। इस तरह से हमने कर लिया। k से k तो हमारा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे भी 12 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर कट गया, 12 एलसीएम लेंगे, मतलब एक हमने यहाँ पे 12 एलसीएम ले लिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो 2 छक 12, ए की जगह 6 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, बी की जगह 3 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, तो सी की जगह 2 आ जाएगा। हमने इस तरह से कर लिया, ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स अनुपात बाई का मान दे रखा है 3:4, तो आपसे ये पूछा है। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायरेक्ट फार्मूला रख सकते हैं इसमें। जैसे एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि खुल करके यही आ जाता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, जो पूरा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बन गया अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा एक्स प्लस वाई बचेगा। तो x की जगह 3, y की जगह 4, तो 3 और 4 मिलकर 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका, a का 40% b का 1/4 है, तो a अनुपात b आपसे पूछा गया है। तो a का 40% को हम क्या लिखेंगे, 40/100, या फिर अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो 2/5। ठीक है, मैंने 20 से काट लिया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, b का 1/4। अब क्या करेंगे, a/b बराबर, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इधर उधर भेज दिया हमने इनको, 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, तो a/b अपना 5/8 निकला है, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, 5:8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे, 3a + 5b बटे 3a - 5b बराबर आपको 5 दिया हुआ है, तो a अनुपात b का मान आपसे पूछा गया है। सॉल्व कर लेते हैं, 3a + 5b बराबर, जो हमने क्रॉस में इधर भेज दिया हमने, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15a माइनस 5 25b। अच्छा, a हम इधर ले गए और ये b को हम इधर ले आए। ठीक है, तो ये 12a बराबर 30b, तो a/b का मान हम देख ले रहे हैं, 30/12 a/b। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। अब क्या करेंगे, क्या हमारा ये आंसर आ गया, अभी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको और कैंसिल आउट करके आंसर लाते हैं। 3 से काट लेंगे, यहाँ पे 3 × 30 और 3 चौक 12, फिर एक बार और कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 5/2 या 5:2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए जैसे हमने यहाँ पे कैंसिल आउट करा है, तो 5/2 या आप कहेंगे 5:2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया गया है, a + b का 20%, तो a + b का जब बोलता है तो उसमें हम लगाते हैं गुणा, 20% को हम लिखते हैं 1/5, 20/100 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट हमने कर दिया 1/5। a - b का 50%, 50% कितना होता है, आधा होता है, तो 1/2 हमने सीधा लिख लिया। यहाँ पर हम जाएंगे तो a + b बटे a - b बराबर कितना हो जाएगा, 5/2।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, A अनुपात B हमें यहाँ पे निकालना है। जोड़ने पर जो है हमारा 5 आया और घटाने पर हमारा 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से कर सकते हैं इक्वेशन बना करके भी, या फिर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल भी लगा सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो 2A बराबर 7, A बराबर 7/2, और ये 7/2 जब आप यहाँ पे A में रख देंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा, हम पहले इक्वेशन से ले रहे हैं। तो B बराबर 5, और जो 7/2 हमने इधर भेज दिया, -7/2। 7/2 आपका कितना है, 3.5 है, तो आपका 1.5 बच जाएगा, मतलब 3/2 बच जाएगा, 3/2 B का मान, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर जब जैसे यहाँ पर आपका जी कट जाएगा तो सीधा सीधा जब जब आप यहाँ पे जोड़ लगा रहे हैं, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका जुड़ रहा है, तो सीधा सीधा आप जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जब आपको यहाँ पे A का मान देखना है तो सीधा दोनों को जोड़ेंगे 7/2, और B का मान देखना है तो क्या करेंगे, दोनों को आप घटा देंगे, 5 में से 2 गए 3, तो 3/2। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद।